मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 14 मार्च 2023 और यहाँ पे 15 मार्च 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूँ। वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल किए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट भी ले सकते हैं। तो आज भी मैंने आप लोगों को कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, जबरदस्त प्रॉफिट बना होगा आप लोगों को कॉल ऑप्शन में, है ना। तो चलिए आज बैंक निफ्टी देख लेते हैं किस लेवल पर कल ट्रेड करेंगे और किस लेवल पे नहीं करना है ट्रेड। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 39,411 की क्लोजिंग है। ये थोड़ी अच्छी क्लोजिंग नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी क्लोजिंग नहीं माना जाएगा। फिलहाल हम इसको डेली के चार्ट पे देखेंगे और डेली के चार्ट पे क्लियर कट क्या नजर आ रहा है 39,411। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 39,411। आप 411 को छोड़ दीजिए, आप 39,400 को पकड़िए। कितना को पकड़ना है? 39,400 के एरिया को पकड़ना है। 39,500 ये 39,500 जो है ना, ये इम्पोर्टेंट IMP, ये इम्पोर्टेंट लेवल था। इसके ऊपर क्लोजिंग होता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता, अदरवाइज अभी भी ठीक है, खराब उतना नहीं है, खराब जो होना तो हो चुका है, लेकिन अगर 39,500 के ऊपर सस्टेन करता तो अभी बेहतरीन मूवमेंट बन सकता था कल के लिए। तो अब देखिए कि कल अगर आपको ट्रेड करना है तो किस जगह पे ट्रेड किया जाएगा। एक्चुअली आज जिस तरह का कैंडल बना है, बीच में बॉडी है और ऊपर और नीचे शैडो है, तो इसको कहते हैं साइडवेज। ये क्या बनेगा? साइडवेज। अगर आप इसको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखें, मैं इसको आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कराता हूँ और फिर देखिए यहाँ मैं आ गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लूँगा चार्ट को तो आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा। देखिए आपको साफ सुथरा नज़र आ रहा होगा कि ये कहीं नहीं गया, ये एक्चुअली एक छोटे से दायरे में फंस गया। नीचे भी वोलेटाइल रहा उतना ही और फिर ऊपर भी उतना ही वोलेटाइल रहा। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये एक साइडवेज एरिया। कौन सा एरिया? साइडवेज एरिया, नैरो रेंज में फंस गया। तो कल, अब चूंकि कल बुधवार है तो ये भी ध्यान रखना है, प्रीमियम ईटिंग डे। कल क्या होगा? प्रीमियम ईटिंग डे होगा। तो इसको ध्यान में रखिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। बिल्कुल। तो आपको अगर बाय करने का इरादा हो तो आप इस एरिया के ऊपर बाय करिएगा। 39,600 बहुत ही शानदार जगह है जहां पर आपको बाइंग करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये इस एरिया के अंदर में सब फंसा हुआ है। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप 39,450, 39,450 और 39,500 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये दो लेवल होंगे जो रिस्की ट्रेडर के लिए लेवल होगा, और 39,600 का जो लेवल होगा वो सेफ ट्रेडर के लिए माना जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपको टारगेट बनेगा 39,700 से लेके 39,800। देखिए अभी 39,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है और 40,000 को तो ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल है। तो कितना भी कोशिश करेगा ये 39,900 से लेके 40,000 जाते जाते थक जाएगा। तो अब आप समझिए, इस हिसाब से लेना है कि 39,450 से 500 के ऊपर बाइंग होगा, 39,600 के ऊपर सेफ ट्रेडर की एंट्री होगी। टारगेट 39,700, 800, 900 और बहुत अच्छा रहा तो 40,000 तक का लेवल मिलेगा। ठीक है, 40,000 के पास जाके आपको निकल जाना है और साथ ही सेल का भी पोजीशन बना लेना है। लेकिन अगर आपने चूंकि बाय किया निचले स्तरों से तो आप जरूर इस हिसाब से कॉल ऑप्शन, आप क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को ले लीजिएगा। कितने का? 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, बेहतरीन। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ये नीचे गिर जाए। तो अगर ये नीचे गिरता है तो हमें सेल साइड भी जाना है। तो अब यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये एरिया ध्यान से दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके एरिया को अगर हम लोग देखें तो 39,300 का एक एरिया आता है जिसके नीचे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेल के लिए लेवल आपको लिख दूँ, सेल बिलो 39,300। 39,300 के नीचे आपको सेल मार देना है। और टारगेट इस कंडीशन में आप लेके चल सकते हैं 39,200, 39,100 और जो 39,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 39,000 वाला, ये एरिया पर आने का चांस बना सकता है, क्योंकि ये भी लेवल पेंडिंग है। 39,000 के आसपास आज आया तो सही, लेकिन क्लेम नहीं कर पाया, 39,150 से बाउंस कर गया। तो 39,000 तक के क्लेम कर सकता है। फिर 39,000 एक बार अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाउंस करने की कोशिश करेगा। इन हालात में, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको यहाँ से पुट ऑप्शन, आपको क्या करना है? पुट ऑप्शन लेके चलना होगा। कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना होगा? आपको 39,300 के स्ट्राइक प्राइस का ही आपको यहाँ पर से पुट ऑप्शन लेके चलना होगा। ठीक है, तो इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। 39,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको लेना होगा सेलिंग कंडीशन में, ध्यान रखना। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में बाइंग और सेलिंग जोन। अगर ये गैप अप खुल जाए किसी कारण पर तो मान के चलते हैं कि 40,000
40,000, यहाँ पे ये गैप अप खुल सकता है। एक कंडीशन बन सकता है कि यहाँ पे ऊपर के एरिया पे खुल गया। अगर यहाँ पे खुला नहीं तब ये 39,900 के आसपास खुलेगा। इस दोनों में से कहीं पे भी खुलेगा, आपको प्रॉपर ये ध्यान रखना है कि आपको सेल करना है। आपको क्या करना है? सेल की रणनीति अपनाना है। सेल करना है किस एरिया पे? 39,900 से लेके 40,000 के आसपास अगर कहीं पे भी खुलता है तो सेल करेंगे, और जो टारगेट होगा ये 39,800 से लेके 39,700 और निचले स्तरों पे 39,500 तक आ सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। इन हालात में आपको पुट ऑप्शन ऊपर से 40,000 के पुट ऑप्शन को लेके आप चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये हुआ गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे खुल जाए, ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल जाए, यानी कि गैप डाउन जीडी, तो गैप डाउन मैं चाहता हूं कि ये 39,000 के आसपास खुले। अगर यहाँ पे खुल गया तो अच्छी बात है। अगर ये 38,900 से 38,800 के आसपास में भी खुला तो और भी अच्छी बात है। ये एरिया बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल, क्योंकि निचले स्तरों से एक बार इस तरह से ये बाउंस करने की भी कोशिश करेगा। तो आप बाय करिएगा 39,100 से लेके 39,300 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। ये टारगेट एरिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये टारगेट होगा। तो कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में आपको लेना चाहिए 39,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों सारा लेवल। अब चलेंगे निफ्टी के साइड में। लेकिन मैं फिर से बता दूं, अगर अभी तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी का लेवल। निफ्टी का लेवल की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो आज हाई लगाया 17,225 के आसपास का हाई लगाया, और जो लो लगाया है वो लगा दिया है इसने 16,990 के आसपास में, यानी कि 17,000 का एग्जैक्ट आप पकड़ के चल सकते हैं। तो अब जो ये सस्टेन कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे ये क्लोज कर रहा है 17,043, यानी कि 17,050 आप पकड़ सकते हैं। राउंड नंबर 17,050 के आसपास में इसकी क्लोजिंग हो रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ सुथरा। तो मैं यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आता है 17,100 का। तो इसके ऊपर 17,100 के ऊपर ही आपको बाय करना है। कितना? 17,100 के ऊपर की बाइंग खुलेगी 17,125, 17,150, 17,175, 17,200 मैक्सिमम। अभी 200 इससे ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो 17,200 तक ये जा पाएगा। कॉल ऑप्शन आप इन कंडीशन में कॉल ऑप्शन जरूर लें 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। याद रखिए 17,200 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो चुका है, और 17,300 तो अभी ब्रेक होना भी इससे काफ़ी दिक्कत वाली बात है। ये तो हुआ बाइंग साइड में। अगर इसको नीचे जाना है तो जरूर सेल करिए, कोई डरिए मत। सेल करने में भी 17,000 के नीचे सेल मारेंगे एकदम 17,000, चूंकि राउंड नंबर का लेवल है 17,000, इसके नीचे SEEL सेल एकदम बेच देंगे, भाग जाएंगे बेच के। टारगेट लेके चलेंगे 16,975 से लेके 16,900 तक के टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकता है, यानी कि वहाँ से 100 पॉइंट आराम से नीचे आएगा। और ज़्यादा खराब हुआ तो 16,850 तक का भी लेवल आपको मिल सकता है सेलिंग साइड में। 16,850 फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। देन इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन आप क्या लेंगे? पुट ऑप्शन 17,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं वापस से। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, इन केस मान लेते हैं ये डायरेक्ट ऊपर खुल जाए, यानी कि GU गैप अप है ना। अगर ये गैप अप खुलता है, ये 17,250 के आसपास में खुल जाए या 17,200 पे भी खुल जाए, आपको बिल्कुल सेल करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, सेल ही करना है, सेल करना है। गैप अप में भी सेल ऑन राइज करना है। टारगेट आप देखिए नीचे की तरफ में 17,225 से लेके 17,150 तक के टारगेट। निचले स्तरों पे और खराब होगा तो 17,100 तक हो सकता है। इसके बाद जो स्थिति आएगा वो क्लोजिंग प्राइस यानी कि 17,050 तक आ सकता है। 17,225, 17,200, 175, 150 इस तरह से करते हुए नीचे के स्तरों पे आएगा। तो आप जब सेल किए हैं तो जाहिर सी बात आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे। 17,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये गैप अप का सिनेरियो है। लेकिन अगर इन केस ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुल जाए,
अगर ये गैप डाउन हो जाए और नीचे 16,800 पे खुल जाए डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। अगर ये 16,850 पे खुल जाए तब भी आप डायरेक्ट बाय करेंगे। यानी इन दोनों स्तरों पे कहीं पे भी गैप डाउन होता है तो निचले स्तरों से आपको बाय ही करना है। जो टारगेट लेके चलेंगे 16,875 से लेके लगभग 17,000 तक का टारगेट ऊपर के एरिया पे आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से ले सकते हैं 16,850 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर लेवल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।